जैन साथियों, दीपांजलि एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बायोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे जो परीक्षाओं में आते हैं। आने की पूर्ण संभावना। ठीक है दोस्तों, देखिए पहला है, मृतोपजीवी पौधों में पर्णहरिम कहाँ पाया जाता है। तो दोस्तों, जो मृतोपजीवी पौधे होते हैं उनमें पर्णहरिम नहीं पाया जाता, उनमें पर्णहरिम का अभाव होता है। याद रखिएगा, हमेशा ध्यान रखना। तो मृतोपजीवी जो पौधे होते हैं उनमें पर्णहरिम नहीं पाया जाता। ठीक है, अगला है, नियोसिया के बारे में आप क्या जानते हैं। तो दोस्तों, नियोसिया एक आर्किड है जो वन की ह्यूमरस से भरपूर मिट्टी में उगता है। ध्यान रखना, नियोसिया एक आर्किड है जो वन की ह्यूमरस से भरपूर मिट्टी में उगता है। ध्यान रखिएगा। अगला है, कवक की किसी पौधे की जड़ के साथ सहजीवन को कौन सी उपमा प्रदान की गई है। तो माइकोराइजा, ठीक है, की उपमा दी गई है। ये जो है आपका किसकी उपमा दी गई है, माइकोराइजा। यह सहजीवन जंगली पौधों में पाया जाता है। ध्यान रखना, अगर ये पूछा जाए किन पौधों में पाया जाता है तो जंगली पौधों में पाया जाता है। माइकोराइजा जंगली पौधों में पाया जाता है। ध्यान रखना, ठीक है। ये एक प्रकार का कवक है। तो माइक्रोराइजा ये सह जीवन जंगली पौधों में पाया जाता है। ध्यान रखना, ठीक है। और सह जीवन की उपमा किसको प्रदान की गई, किस कवक को, पौधे, तो माइकोराइजा। ध्यान रखिएगा। अगला है, शैवाल तथा कवक के घनिष्ठ संबंध को कौन सी संज्ञा प्रदान, लाइकेन। तो ध्यान रखना, शैवाल और कवक को के घनिष्ठ संबंध को क्या बोलते हैं, लाइकेन। ध्यान रखना, शैवाल और कवक के घनिष्ठ संबंध मित्रता को कौन सी संज्ञा दी गई, तो लाइकेन। किसको, शैवाल और कवक। ध्यान रखना, किस संबंध को कौन सी उपमा दी गई है या क्या संज्ञा प्रदान की गई, तो लाइकेन। यानी जो कवक और शैवाल का घनिष्ठ संबंध होता है उसको हम लाइकेन कहते हैं। ध्यान रखना। एजोला किसका सहजीवी है, तो एजोला फर्न एवं नीला हरा शैवाल का सहजीवी है। ध्यान रखना, एजोला फर्न और नीला हरा शैवाल का सहजीवी है। ध्यान रखना, पूछा जाता है कि एजोला किसका सहजीवी है, तो फर्न और नीला हरा शैवाल का, नीला हरा शैवाल का सहजीवी। ध्यान रखना, एजोला, ठीक। अगला है, कीट बच्ची पौधे किस स्थान पर उगते हैं। ऐसी भूमि जहाँ भूमि में नाइट्रोजन का अभाव होता है, ठीक है। तो ऐसे पौधे जहाँ पर नाइट्रोजन का अभाव होता है वहाँ पर कीट बच्ची पौधे उगते हैं। ध्यान रखिएगा, ठीक। तो ऐसे पौधे जहाँ पर नाइट्रोजन का अभाव होता है वहाँ पर कीट बच्चे पौधे उगते हैं। पूछा जाता है कीट बच्चे पौधे कहाँ उगते हैं, तो ऐसी जगह जहाँ पर नाइट्रोजन का अभाव होता है वहाँ पर उगते हैं। ठीक है दोस्तों। अगला है, भारत में कीट बच्ची पौधे मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं। तो भारत में कीट बच्ची पौधे पाए जाते हैं आपके दार्जिलिंग और नैनीताल और कश्मीर में पाए जाते हैं। दार्जिलिंग, नैनीताल और कश्मीर में पाए जाते हैं। ध्यान रखना, भारत में कीट बच्चे पौधे कहाँ पाए जाते हैं, तो दार्जिलिंग, नैनीताल और कश्मीर में पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा। अगला है, लाइकेन पौधे में भूमि से जल, खनिज लवण आदि का अवशोषण का कार्य कौन करता है, तो कवक करता है। ध्यान रखना, लाइकेन पौधे में भूमि से जल, खनिज लवण जो पोषक तत्व होते हैं उनका अवशोषण कौन करता है, कवक करता है। ध्यान रखना, लाइकेन जो पौधे होते हैं उनमें जल, खनिज लवण, पोषक तत्व जो होते हैं उनका अवशोषण कौन करता है, तो कवक करता है, कवक करता है। ध्यान रखें, ठीक है दोस्तों। तो इस मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए दोस्तों। यदि अच्छा लगे सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। जय हिंद साथियों।